स्वागत है आपका ट्रेडिंग बस चैनल पे। आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या है और म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग प्रोसेस कैसे वर्क करती है। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोगों से पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और इसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं सो दैट अच्छा रिटर्न मिले। ऑल्सो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें हम फंड मैनेजर या मनी मैनेजर बोलते हैं। इसमें आपके पैसे और दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसे को एक साथ कलेक्ट किया जाता है और म्यूचुअली उन्हें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। मनी मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कौन से शेयर्स, बॉन्ड्स परचेस करने हैं और उन्हें कब सेल करना है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कई इन्वेस्टर्स होते हैं और आपके मनी को इन्वेस्ट करने का काम करते हैं मनी मैनेजर्स या फंड मैनेजर्स। मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ या कहीं और। ये फंड मैनेजर्स को अच्छा नॉलेज होता है और इनका मोटिव होता है कि कम रिस्क में अच्छा रिटर्न अर्न करना। इसी वे में समझें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों से बना एक फंड होता है या एक फंड मैनेजर होता है जो फंड को सुरक्षित वे से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो एएमसी ऑपरेट करती है। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड्स में मनी कलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का, और इस मनी को शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। समझ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अब हम उनके टाइप्स देखेंगे। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, एक एसेट क्लास और दूसरा स्ट्रक्चर। एसेट क्लास के अंदर 3 सब टाइप्स हैं। फर्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, सेकंड इज डेब्ट म्यूचुअल फंड्स और थर्ड है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। और स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 सब टाइप्स हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स एंड थर्ड इज इंटरवल फंड्स। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सारे म्यूचुअल फंड्स की टाइप्स को। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट हों तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिस्क हाई होता है बट एट द सेम टाइम ये हाई रिटर्न प्रोवाइड करते हैं लॉन्गर पीरियड में। सेकेंड इज डेब्ट म्यूचुअल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। इफ़ यू वांट कि आपके पैसे डेब्ट में इन्वेस्ट हों जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह, तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इक्विटी के बेसिस पे रिस्क और रिटर्न कम होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, दिस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ पैसे बॉन्ड्स और कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट हों तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रिस्क एंड रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम बट डेब्ट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है। इसमें भी हम 3 तरह के इन्वेस्टर्स देख सकते हैं। पहला है कंजर्वेटिव, दैट मीन्स 65 to 70% डेब्ट में इन्वेस्ट होगा और रेस्ट इन इक्विटी। सेकेंड बैलेंस, 60 to 40, मेनली बैलेंस पैटर्न। थर्ड इज एग्रेसिव, 65 to 75% इन इक्विटी, रेस्ट इन डेब्ट। ये थे एसेट के बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। फर्स्ट इज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। इन ओपन एंडेड कभी भी इन्वेस्ट और सेल कर सकते हैं। इन दिस टाइप्स इन्वेस्टर्स आर फ्री टू एंटर और एग्जिट एनी टाइम। नो मैच्योरिटी और रिडम्पशन पीरियड इज मेंशन्ड। You are free to sell or invest anytime. No time limit. Sell और repurchase होती है continuous basis पे. Second is close-ended mutual funds. इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में हम स्टार्ट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब पीरियड एंड नहीं होता ना ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही सेल। अगर टाइम लिमिट डिसाइड होगी तो वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। Time limit may be, for example, 2 years, 3 years, 1 year or 4 years. It depends on the fund manager. इसमें redemption period specified होते हैं। Third is interval fund. This fund is combo of open-ended and close-ended. We can invest और sell एक specified interval में ही कर सकते हैं और ये interval mutual funds decide करते हैं। After the interval ends, we cannot sell or invest in funds. Transaction period should be minimum of 2 days और 2 transaction periods में there should be a gap of at least 15 days. म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स।
अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में कंपाउंडिंग प्रोसेस कैसे वर्क करती है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब जब किसी अमाउंट पर इंटरेस्ट उस वक्त ना दे के उसे प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दें और फिर ऐड करने के बाद वो अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है। सेम गोज इन म्यूचुअल फंड्स। जब आप एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट आपको उस वक्त ना मिलके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता है और देन टोटल अमाउंट पर इंटरेस्ट अर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 at the rate 5% per annum at compounding process. So, जो इंटरेस्ट होगा फर्स्ट ईयर का दैट इज 500 वो री इन्वेस्ट होगा एंड अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी 10,500 पे। देन नेक्स्ट ईयर 10,500 पर 5% इंटरेस्ट आएगा दैट इज 525। वो अगेन री इन्वेस्ट होगा। दिस वे द प्रोसेस कंटिन्यूज। होप कि आपको म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स एंड कंपाउंडिंग प्रोसेस समझ गई होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट के साथ।